हेलो एवरीवन, आप लोगों ने बहुत सारे होम ऑटोमेशन सिस्टम देखे होंगे, मेरी भी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैं वायरलेस हैंड से मोबाइल से गैजेट उड़ा रहा हूँ या बल्ब वगैरह बंद कर रहा हूँ, रोबोट्स वगैरह चल रहे हैं। वो सारे होम ऑटोमेशन सिस्टम कैसे होते हैं, उनके लिए कोडिंग जरूरी होती है, मतलब कि सॉफ्टवेयर। और वो सॉफ्टवेयर डला होता है हमारी इन आर्डिनो नैनो या आर्डिनो यूनो या माइक्रो कंट्रोलर चिप में, और वो चिप लगी रहती है या आर्डिनो यूनो उन डिवाइसों में। ठीक है, ये उन्हें में कोडिंग करने के लिए, मतलब कि इन सब में कोडिंग करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर या ऐप की जरूरत होती है, जिस ऐप में हम कोडिंग टाइप करते हैं। वो कोडिंग फिर हम इस आर्डिनो में डाल देते हैं। वो ऐप दो जगह इंस्टॉल होता है जिसमें हम कोडिंग टाइप करते हैं, एक लैपटॉप या कंप्यूटर में या दूसरा मोबाइल में। इस कोर्स का मेन कॉन्सेप्ट है, यदि आपके पास लैपटॉप है तब भी बेस्ट है, यदि लैपटॉप नहीं है तब भी हम आपको दूसरा वाला एपिसोड में दिखाएंगे कि मोबाइल में कैसे वो ऐप इंस्टॉल करो, कैसे टाइप करो। इसमें हम दिखाएंगे कि आप अपने लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करोगे वो ऐप। ठीक है, आर्डिनो यूनो में कोडिंग करनी है या नैनो में कोडिंग करने के लिए आर्डिनो का सॉफ्टवेयर जो रहता है वो लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करोगे स्टेप बाय स्टेप, और फिर इंस्टॉल करने के बाद उसकी कोडिंग कैसे इसमें डाली जाती है बेसिक, और कैसे नॉर्मल कंट्रोलिंग की जाती है, वो भी इस एपिसोड में देखेंगे। अगले में आपको दिखाया जाएगा मोबाइल से। ठीक है, यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो सेकंड वाला देखें कि मोबाइल से कोडिंग कैसे करते हैं। मोबाइल से भी वही पूरा वर्क होगा, ठीक है, और वही जो मोबाइल से होगा वही पूरा लैपटॉप से होगा, दोनों सेम रहेंगे। फर्स्ट हमारा है लैपटॉप, दूसरा है हमारा मोबाइल। चलिए अब देखते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर आकर, मतलब कि लैपटॉप का ब्राउजर खोलकर कैसे इंस्टॉल करना है। आइए लैपटॉप स्क्रीन पर आते हैं और देखते हैं कैसे इंस्टॉल करना है इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद। हेलो एवरीवन, देखिए अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर। ठीक है, सबसे पहले हम अपने में एक ब्राउजर ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे हमने इसमें ओपन कर लिया है क्रोम। ठीक है, क्रोम ब्राउजर। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर कई सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले हम तो सीधा गूगल खोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के में गूगल ही ओपन होगा। ठीक है, google.com मतलब होता है, मतलब कि देखिए मैं आपको बता दूं, एक कई लोग मतलब कि ओपन करेंगे तो सीधा उनका गूगल खुलेगा। ठीक है, ब्राउजर इस तरीके से। ठीक है, मैक्सिमम में इस तरीके से विंडो खुलती है। ठीक है, तो मेरे में मतलब कि क्रोम में पहले मतलब कि गूगल नहीं लिख कर आया था, इसलिए मैं सीधा गूगल विंडो पर आ गया गूगल सर्च कर। ठीक है, इससे इजी होगा। ठीक है, आप लोगों को अब गूगल आपके में जब खुल जाएगा तब आप डालोगे यहाँ पर आर्डिनो। ठीक है, आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर या डाउनलोड भी लिख सकते हो उसके बाद, या कुछ भी। ठीक है, और फिर एंटर दबा दूंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे ऊपर वाली वेबसाइट जो आएगी सॉफ्टवेयर आर्डिनो। ठीक है, ये वाली। ठीक है, सॉफ्टवेयर आर्डिनो। ठीक है, सॉफ्टवेयर आर्डिनो की। ठीक है, इस पर दोबारा क्लिक करेंगे। ओके, दोबारा क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आ गया हमारा आर्डिनो यूनो नो, मतलब कि आईडीई मतलब कि आर्डिनो आईडीई ही सॉफ्टवेयर होता है आर्डिनो का, जिसमें हम टाइप करते हैं अपनी कोडिंग और इंस्टॉल करते हैं। ये इसकी मतलब की वेबसाइट है, हमें सिर्फ इसका डाउनलोड करना है नॉर्मल वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि बहुत सारी चीज़ों के लिए दिया गया है। आपका लैपटॉप कौन सा है आप देख लें। ठीक है, इनमें से। ठीक है, और कौन सी बिट है। ठीक है, तो मैक्सिमम में आर्डिनो ए वाला कीजिए, आर्डिनो ऐप। ठीक है, या आर्डिनो 7। ठीक है, इनमें से कुछ भी मतलब कि क्लिक कर लीजिए। ठीक है, कोई भी एक। ठीक है, कोई भी एक पर क्लिक कर लो। ठीक है, पहुंचोगे आप वहीं पर, इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे। ठीक है, जस्ट डाउनलोड पर क्लिक करोगे। ठीक है, ठीक है, जस्ट डाउनलोड पर। ठीक है, जस्ट डाउनलोड पर क्लिक करो। ठीक है, ये देखिए, इनमें से पेड वर्जन डाउनलोड नहीं करना है, ध्यान रखें, ये पेड। यदि ये पेड वर्जन आप डाउनलोड करोगे तो आपको पेमेंट करना होगा। जस्ट डाउनलोड पर क्लिक करो, यहाँ पर अब आपकी फाइल डाउनलोड हो रही है। ओके, ये थोड़ा सा टाइम ले लेगी। ठीक है, ये लॉन्ग होती है, तो आप थोड़ा वेट करते हैं इसे डाउनलोड होने के लिए। ओके, देखिए अब ये डाउनलोड हो गया है, होने जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा रह गया। ठीक है, और ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये किस फाइल में डाउनलोड होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे अपनी पीसी में। ठीक है, और यहाँ डाउनलोड, मैक्सिमम डाउनलोड ऑप्शन पर ही होता है, आप देख लें आपके में कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ गया डाउनलोड। ठीक है, आप देख सकते हैं डाउनलोड हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर आ गया डाउनलोड। ठीक है, अब हम डबल क्लिक करेंगे इस पर, इसे इंस्टॉल करने के लिए। देखिए अभी एग्री मांगेगा। ओके, एग्री, तो आई एग्री करना है इन पर। देखो
इंस्टॉल यूएसबी ड्राइवर, क्रिएट स्टार्ट मेन्यू शॉर्टकट, डेस्कटॉप शॉर्टकट, इस पर सब पर टिकट रख लगा रहने दें। ओके, और यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करें। ठीक है, इसे इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। ठीक है, उसके बाद इसमें आर्डिनो की कोडिंग टाइप करना हार्ड है, तो वो प्रोसेस अलग से आपको शेयर की जाएगी। अभी हम बताएंगे कि कोई कोडिंग पहले से टाइप की हुई है उसे आर्डिनो सॉफ्टवेयर में डालकर कैसे, मतलब कि हम अपने आर्डिनो में डाल देते हैं और फिर उससे डिवाइस बना लेते हैं। ठीक है, मतलब कि इंजॉय फर्स्ट सीखे, मतलब कि इजीली बनाना, एंजॉय करना। ठीक है, देन फिर मतलब कि आपका मन लग जाएगा कोडिंग टाइप करने में, क्योंकि लेंदी प्रोसेस यदि पहले सीखोगे तो बोर हो जाओगे। ये बात हमेशा याद रखें। तो इसीलिए हम लोग आपको सिखाएंगे पहले सिंपल प्रोसेस और एंजॉयमेंट, आर्डिनो द्वारा चीज़ें बनाना, रोबोटिक्स गैजेट बनाना। उसके बाद फिर कोडिंग में आपको मज़ा आएगा, तब आप कोडिंग भी सीखेंगे। तो अब ये इंस्टॉल होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर मतलब कि ये आ गया है विंडोज सिक्योरिटी। ठीक है, इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल पर क्लिक कर दो। यहाँ पर दोबारा इंस्टॉल पर क्लिक कर दो। यहाँ पर इंस्टॉल, ठीक है, क्लिक। ठीक है, अब क्लोज। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब देखिए आ गया डेस्कटॉप पर हमारा आइकन आ गया है, देख सकते हैं आप, डेस्कटॉप पर हमारा आइकन आ गया है। ठीक है, आर्डिनो। ठीक है, अब हम इसमें डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, और अलाउ एक्सेस। ठीक है, और देखिए आ गया है ए। देखो हम कैंसिल करते हैं, आर्डिनो पे क्लिक किया। ठीक है, और देखो ये आ गया है हमारा आर्डिनो का सॉफ्टवेयर। अब देखो इसमें होता है ये फाइल, यहाँ पर मतलब कि बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, न्यू, ओपन। ठीक है, यहाँ पर ठीक है बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, एडिट में भी देख सकते हैं आप। ठीक है, स्केच में, ठीक है, टूल्स में, और ए हेल्प। ठीक है, अब मैं पॉइंट बता दूं, जब भी कोई कोडिंग डालते हैं तो उससे पहले वेरिफिकेशन किया जाता है, टिक मार्कर, इसे कंपाइल भी बोलते हैं। फिर उसके बाद जब वो कोडिंग सही होती है तो इस मार्क से हम अपलोड कर देते हैं उसे। ठीक है, तो इसमें कुछ पहले से कोडिंग रहती हैं, एग्जाम्पल में जाओगे, एग्जाम्पल में, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि पहले से कोडिंग्स रहेंगी। ठीक है, यदि नॉर्मल कोडिंग्स आपको चाहिए हो। ठीक है, ओके, जैसे आपको बेसिक कोडिंग चाहिए ब्लिंकिंग की। ठीक है, ब्लिंकिंग मतलब एलईडी वाला ब्लिंक करना फिर बंद होना, तो ब्लिंकिंग पर जाकर क्लिक कर दोगे। देखिए दोबारा से विंडो खुल जाएगी, एक पूरी की पूरी ब्लिंकिंग की आपकी मतलब कि कोडिंग है। ठीक है, आपकी एलईडी बल्ब जलेगी, बुझेगी, जलेगी, बुझेगी। ठीक है, तो इससे कैसे बनाते हैं, आर्डिनो द्वारा कैसे सिस्टम बनाते हैं, वो मैं आपको अभी कुछ देर में बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अब हम आते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से हटकर लाइव वीडियो पर। देखिए अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे ऐप को इंस्टॉल करना है हमारे लैपटॉप में, और फिर ऐप को कैसे ओपन करना है, बट कोडिंग कैसे करना है वो अभी तक आपने नहीं देखा। तो हम आपको पहले बनी हुई कोडिंग जो आर्डिनो सॉफ्टवेयर में रहती है उससे आर्डिनो में डालकर और फिर आर्डिनो से कुछ उसी का सिस्टम बनाकर वर्क करके देखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे इजी चीज ही पहले हम ट्राई करेंगे, वो है एलईडी बल्ब ब्लिंकिंग या डिस्को लाइट भी कहते हैं। ये डिस्को लाइट क्या होती है, आपने देखा होगा घर में डेकोरेशन में बहुत सारी लाइट लगी रहती हैं, वो बंद होती हैं, जलती हैं, बंद होती हैं, जलती हैं, अलग अलग डिजाइन में, तो उन्हें डिस्को लाइट कहते हैं या एलईडी ब्लिंकिंग कहते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल एक एलईडी ब्लिंकिंग का सिस्टम बनाएंगे। तो ये है आर्डिनो। ठीक है, ये है एलईडी बल्ब, ठीक है, जिसे हम मतलब कि ब्लिंक कराएंगे इस जंपर वायर द्वारा कनेक्ट कर कर इसमें। ठीक है, और ये है आर्डिनो। सबसे पहले इसमें हम कोडिंग करेंगे एलईडी बल्ब को ब्लिंक कराने के लिए। उसके लिए हमें चाहिए होती है यूएसबी ए। ठीक है, जब हम अपने मोबाइल से कोडिंग करते हैं तो डायरेक्ट ये यूएसबी हमारे मोबाइल में नहीं लगती है, तो हमें एक ओटीजी यूएसबी चाहिए होती है अपने मोबाइल में, पहले वो लगाकर फिर ये यूएसबी लगाते हैं। ठीक है, तो वो सेकंड एपिसोड में देखेंगे मोबाइल से कोडिंग करना, अभी हम लैपटॉप से। तो ये वाली यूएसबी को हम इस तरीके से बिल्कुल आराम से प्यार से लगा देंगे कि लग गई। अब इस यूएसबी को हम यहाँ पर लगाएंगे और हमारा आर्डिनो ब्लिंक करने लगेगा। एक चीज याद रखें, यदि इसमें ये लाइट नहीं जल रही है, तीनों में से कोई लाइट नहीं जल रही, मतलब कि आर्डिनो हमारा खराब है, वर्क नहीं कर रहा है इसे, या यूएसबी सही तरीके से नहीं लगी, यूएसबी सही तरीके से लगाएं। ठीक है, तो अब हमने अपनी आर्डिनो को कनेक्ट कर दिया है लैपटॉप से। अब हम आते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे हमें कोडिंग करना है अपने आर्डिनो में, या वो कोडिंग पहले से टाइप नहीं है तो हमें कहीं और से कॉपी कर कर कैसे अपने आर्डिनो सॉफ्टवेयर में डालना है, और फिर हम अपने इंस्टॉल कैसे करना है वो आते हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। आइए
देखिए अब हम आते हैं अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। अब हम सबसे पहले खोलते हैं आर्डिनो का सॉफ्टवेयर, ठीक है। आर्डिनो का सॉफ्टवेयर हमने खोला, इसे फुल स्क्रीन पर करेंगे हम, ठीक है। इसमें पहले से ही कोडिंग रहती है, जैसे मैंने आपको कहा था, ठीक है। हमने आर्डिनो कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब हम जाएंगे इस पर, ठीक है, ऑप्शन पर, ओके। इस ऑप्शन पर जाएंगे और एग्जाम्पल में जाएंगे, बेसिक में जाएंगे और ब्लिंकिंग, ठीक है। किसमें, फाइल में जाएंगे, ठीक है। बेसिक में, एग्जाम्पल में जाएंगे, बेसिक में जाएंगे और ब्लिंकिंग पर क्लिक करेंगे, ठीक है। दूसरा विंडो खुल जाएगा, ठीक है। पहला वाला कैंसिल कर दें, दूसरा वाला ओपन कर लें, ठीक है। एक खुल गया, ठीक है। इसमें है ब्लिंकिंग का, ठीक है। ये इसकी डिटेल्स है, ठीक है। मतलब ये बेसिक टर्न एन एलईडी ऑन फॉर 1 सेकेंड, देन ऑफ फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। ये इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, कि इस सॉफ्टवेयर को डालने पर इस तरीके से ये वर्क करेगी, ठीक है। 1 सेकेंड तो मैं आपको बेसिक बता दूं, हमारा यहाँ पर, ठीक है, बेसिक यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते, ठीक है, इस तरीके से बेसिक, ओके। और एलईडी 100 सेकेंड, मतलब कि देखो जो मतलब कि जी ए देख रहे हैं, डिले मतलब कि 1000, ये मिली सेकेंड होता है। आर्डिनो में जो भी मतलब कि सेकेंडों की कोडिंग होती है वो मिली सेकेंड में होती है, तो यहाँ पर मतलब कि लिखा हुआ है मिली सेकेंड, ठीक है। मतलब कि 1000 मतलब कि 1 सेकेंड, एक मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर यदि हमने 2 कर दिया तो 2 सेकेंड हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है। तो अब ये 2 सेकेंड के लिए बंद होगी एलईडी, 2 सेकेंड के लिए ऑन होगी। इससे हम कोडिंग को वेरीफाई कर कर देखते हैं कि ये सही है या नहीं। जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हमें पता चलेगा हमारी कोडिंग सही है या नहीं। अब देखो ये यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, कंपाइल हो रही है, ठीक है। दो डन कंपाइल लिख कर आ गया, लेकिन एक बात याद रखना, ये हमेशा 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे चलेगी, मतलब 5000 मतलब होता है 5 सेकेंड। लेकिन यदि आप इसे 2200, 26, 27 कर दोगे, मतलब कि जीरो नहीं लगाओगे, तो आपकी एरर आ जाएगी, ठीक है। अब देखना आपने दोबारा किया, ठीक है, मतलब कि आया नहीं है एरर, लेकिन डालने में एरर आता है, ठीक है। एक बात याद रखें, ठीक है, तो मैक्सिमम में यहाँ पर जीरो ही रखें, मतलब कि टर्म्स में चलें, ओके। 2000 कर दिया आपने, ठीक है, वरना डालने में एरर आएगा कई बार, ओके। अब हम देखते हैं, ठीक है, इसकी कोडिंग को डालकर आर्डिनो में और फिर उसमें कनेक्ट करता है। कोडिंग को डालने के लिए हमें ए वाला बटन दबाना होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी कैमरा स्क्रीन पर, ठीक है। कोडिंग को डालने के लिए हमें क्या दबाना होता है, ए वाला बटन। उसके बाद कोडिंग अपलोड होने लगती है हमारे आर्डिनो में, ओके। अब ये आर्डिनो कनेक्ट है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था स्क्रीन से बाहर, ठीक है, ए माउस से ए ए वाला देख रहे हैं, ए वाला, ठीक है। ए वाला टिक पर क्लिक करोगे, इस वाली टिक पर क्लिक करोगे, ठीक है, ऑटोमेटिक आर्डिनो में कोडिंग डालना स्टार्ट हो जाएगी और डन कंपाइलिंग लिख कर आ जाएगी। डन कंपाइलिंग का मतलब होता है हमारी आर्डिनो में कोडिंग डल गई है, ठीक है। देखो यदि आपका एरर आ रहा है, आपका एरर आ रहा है, ठीक है, नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका एरर आ रहा है, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, उसके बाद आप अपलोडिंग कर रहे हैं बट एरर आ रहा है, ठीक है। एरर तब आता है जब आपने यहाँ पर आर्डिनो आपने कनेक्ट कर रखा है यूएसबी से, बट आपने इसमें मतलब कि सेलेक्ट नहीं किया है टूल्स में जाकर। तो टूल्स में जाएं, सबसे पहले प्रोग्रामिंग अपलोड वेरिफिकेशन करने के बाद अपलोड करने के पहले टूल्स में जाएं, ठीक है। आर्डिनो बोर्ड पर जाएं, आर्डिनो बोर्ड पर जाएं और आर्डिनो यूनो जो हमने आपको दिया होगा या आर्डिनो यूनो आप यूज कर रहे होंगे, ठीक है, आर्डिनो यूनो सेलेक्ट करें। और यदि आप आर्डिनो नैनो यूज कर रहे हैं या कोई और यूज कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट करें। मैक्सिमम में आर्डिनो यूनो ही हम यूज करेंगे, तो आर्डिनो यूनो सेलेक्ट करें। पहले एक बार जाकर आर्डिनो यूनो पर क्लिक कर दें, ये नहीं शो भी हो रहा हो तब भी जाकर दोबारा क्लिक करें। बोर्ड पर जाएं, ठीक है, आर्डिनो यूनो पर जाएं और क्लिक कर दें, ठीक है। फिर दोबारा टूल्स खोलें, पोर्ट पर जाएं, पोर्ट और कोम पर जाकर सेलेक्ट पर क्लिक कर दें, ठीक है। ध्यान रखें ये कोम पर जाएं, ठीक है, और सेलेक्ट पर जाकर क्लिक कर दें, देन फिर जाकर अपलोडिंग करें और आपका एरर नहीं आएगा, ठीक है। यदि आपका एरर आ रहा है तो आपने पोर्ट और कोम को सेलेक्ट नहीं किया। देखिए ये कंफर्म हो गया। ये पॉइंट ध्यान रखें अपलोडिंग के पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, ठीक है। ए वाला टिक पर क्लिक करोगे, इस वाली टिक पर क्लिक करोगे, ठीक है, ऑटोमेटिक आर्डिनो में कोडिंग डालना स्टार्ट हो जाएगी और डन कंपाइलिंग लिख कर आ जाएगी। डन कंपाइलिंग का मतलब होता है हमारी आर्डिनो में कोडिंग डल गई है, ठीक है। अब इस कोडिंग के दम पर अब हम क्या बनाएंगे, मतलब कि आइस बिलिंग का, मतलब कि एलईडी बिलिंग का सिस्टम, ठीक है। अब एलईडी बिलिंग का सिस्टम कैसे बनेगा, एलईडी बल्ब हमें लेना होगा। देखिए ये है हमारी एक एलईडी बल्ब, ठीक है।
ए है हमारा मतलब कि क्या, बायर, ठीक है, जंपर बायर कहते हैं। आर्डिनो में मेल ही अंदर एंटर कर पाता है, फीमेल जो मतलब कि इसमें बायर नहीं रहता, इसे कहते हैं फीमेल, इसे कहते हैं मेल। मतलब कि मेल जो बायर रहता है वो फीमेल में ऐसे घुस जाता है, और आर्डिनो में अंदर घुसने के लिए मेल ही चाहिए होता है। तो हम यहाँ से काट देंगे इन बायर को, ठीक है, एक तरीके से। हमने ये काट दिया, ए वाला यहाँ काट दिया। अब हमारे पास मेल मेल बायर दो हो गए हैं। देखिए अब हमारा छिल गया है वायर। ए है 100 ओम का रेजिस्टेंस। 100 ओम का रेजिस्टेंस हम क्यों यूज कर रहे हैं, वरना हमारी एलईडी बल्ब फूक सकती है, इसमें 5 वोल्ट जाएगा, आर्डिनो 5 वोल्ट निकालेगा। ए है 100 ओम का रेजिस्टेंस हम किसी भी एक लेग में लगा देंगे। ओके, हमने एक लेग में लगा दिया और इस तरीके से हमने इसे, थोड़ा सा राउंड कर दिया कि खींचिए ना, ठीक है। अब जिस लेग में लगाया है वो है प्लस लेग, ठीक है, प्लस लेग, ठीक है। तो प्लस लेग को हम रखेंगे ए वाला, मतलब कि बायर, ठीक है, हमारा प्लस बायर हो गया है। ओके, अब हमारा माइनस रह गया। माइनस वायर कौन सा है, माइनस ए वाला लेग, ठीक है। तो वाइट हो गया हमारा माइनस। देखिए ए हमारा बन गया है। अब एकदम स्क्रीन पर आ जाओ, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपको बता दूं 13वें नंबर पर हमारा प्लस जुड़ेगा, ठीक है, डिजिटल पिन 13, ठीक है, ओके। और माइनस जाता है हमारा जीएनडी में, ठीक है। तो आर्डिनो, ठीक है, ए है आर्डिनो, ओके। इसकी 13वीं पिन कौन सी होगी, 8 9 10 11 12 13, 13 प्लस, ठीक है, ओके, 13 प्लस। ओके, अब माइनस है जो माइनस, इसके बगल में जीएनडी। जीएनडी 3 जगह रहता है, एक जीएनडी ए, जीएनडी, जीएनडी। जीएनडी मतलब होता है माइनस पॉइंट, ठीक है, जीएनडी मतलब होता है माइनस पॉइंट, तो माइनस पर ए। अब हमारी एलईडी बंद हो रही है, चालू हो रही है, 1 सेकंड के लिए बंद हो रही है, चालू हो रही है। मैंने कहा था कि यदि इसे बढ़ाना है, 2 सेकंड के लिए बंद हो चालू हो, तब हमें कोडिंग में थोड़ा सा चेंज करना होगा। अब हम यहाँ आते हैं नीचे, यहाँ 1000 दिख रहे हैं, 1000, यहाँ 1000 दिख रहा है, ठीक है, 1000, यहाँ पर हम 2000 कर देंगे, ठीक है। अब 2000 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर अपलोड पर जाएंगे, यहाँ पर मतलब कि क्लिक कर रहे हैं, ठीक, कंपाइल के बाद मतलब कि बगल में वेरिफिकेशन, यहाँ पर क्लिक की, ठीक है। अब वो हमारी कोडिंग अपलोड हो रही है, यहाँ पर डन लिख कर आ गई, डन लिख कर आ गई। दो से मतलब कि यहाँ पर हमने कर दिया था। अब देखो आर्डिनो की बिलिंग बंद हो गई, ठीक है। अब देखो ए 2 सेकंड के लिए जलेगा, 1 सेकंड के लिए बंद होगा, 2 सेकंड के लिए जलेगा, 1 सेकंड, क्योंकि यहाँ पर हमने 2000 कर दिया है। 2000 मतलब कि पहला वाला हमारा जलने के लिए, दूसरा वाला हमारे बुझने के लिए, ठीक है। अब हम इसे 4000 कर देंगे, तो 4000 मतलब होता है 4 सेकंड के लिए जला रहेगा। अपलोड कर दिया दोबारा हमने, ठीक है। अब देखो आर्डिनो में दोबारा कोडिंग हो गई है, ठीक है। अब देखो आर्डिनो में 4 सेकंड के लिए अब ये जलाता रहेगा और 1 सेकंड के लिए बंद होगा। 4 सेकंड के लिए जल रहा है, 1 सेकंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 सेकंड कर देंगे, 4 सेकंड के लिए जलेगा, 4 सेकंड के लिए बंद, डिले। इस तरीके से हम कोडिंग में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बल्ब 4 सेकंड के लिए जला रहेगा, 4 सेकंड के लिए बंद रहेगा। इस तरीके से हम डेकोरेशन वाला सिस्टम लगाते हैं। एक था फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लेवल की बेसिक लेवल पर हम कोडिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी आर्डिनो सॉफ्टवेयर में यदि हमें पहले से सेव नहीं है, कहीं और से कोडिंग उठाकर डालनी है अपने आर्डिनो में, तो वो कैसे करते हैं वो हम एक बार स्क्रीन पर आते हैं, चलिए। हेलो एवरीवन, अब देखो देखते हैं, अभी आपने देख लिया होगा
कि कैसे मतलब कि हमारे आर्डिनो सॉफ्टवेयर में पहले से कोडिंग थी जो, वो कोडिंग को हमने आर्डिनो में डाला है, ठीक है। अब हमारे आर्डिनो सॉफ्टवेयर में से जैसे मैंने ये पूरी कोडिंग हटा दी, ठीक है। अब इसमें तो कोई कोडिंग नहीं है, कंट्रोल ए दबाकर मैंने ये पूरा का पूरा हटा दिया है। अब कोई कोडिंग नहीं है, और वो ब्लिंकिंग की कोडिंग या कोई भी कोडिंग है जो हमें अपने आर्डिनो में डालनी है, और कोई कोडिंग नहीं है। तो दो तरीके हैं कोडिंग निकालने का, यदि टाइप करना नहीं आता है। फर्स्ट, किसी के पास है तो उससे मंगा लो, या फिर गूगल पर सर्च कर लो, ठीक है। जैसे किसी के पास है, जैसे हमारे पास जितनी भी कोडिंग रहेगी हम आपको देंगे। तो कैसे मंगाएंगे, वो आपने क्रोम ब्राउजर खोला, आप अपने पीसी पर अपना व्हाट्सअप खोल लें, ठीक है। अब आप अपना व्हाट्सअप खोल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखें, ठीक है, मैं आपको बता दूं, आप हमसे कोडिंग ले लेंगे। जैसे ए है फोल्डर, ठीक है, इसमें ए डली हुई कोडिंग, ये देख रहे हैं, एक कोडिंग है, ठीक है, एक कोडिंग, ठीक है। एक कोडिंग यहाँ से यहाँ तक की कॉपी कर लें, कॉपी कर ली, अपना सॉफ्टवेयर खोलें, यहाँ पर कंट्रोल भी दबाएं, ठीक है, और पेस्ट कर दें, ठीक है। अब ये डल गई है कोडिंग। सबसे पहले कंपाइल मतलब कि वेरीफाई, ठीक है, ये वाला मार्क देख रहे हैं, इस मार्क पर क्लिक करें और वेरीफाई कर लें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपाइल चल रही है, ठीक, डन कंपाइल लिख कर आ गई, ठीक है, वही। अब ये वाली कोडिंग हम जैसे ही अपलोड करेंगे हमारे आर्डिनो में, वो अपलोड हो जाएगी और आर्डिनो का ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैं चेक कराता हूँ, देखो ए वही कोडिंग है, ठीक है। अब हम इसे मतलब कि दोबारा अपलोड कर रहे हैं, इसे हमने अपलोड किया, यहाँ पर देख रहे हैं 1000 मिली सेकेंड, मतलब कि 1000 है मिली सेकेंड में रहते हैं, तो 1000 मिली एक सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड। देखो ये बंद हो रही, एक चालू हो रही, ये बंद चालू, ठीक है, हो रही है, देख रहा है आप, हो रही बंद चालू, ठीक है। भाई मैंने जो व्हाट्सअप से उठाई है कोडिंग, वो ही मैंने इसमें डाली है, ठीक है। मतलब कि कहीं इंटरनेट से भी उठाकर आप इसमें डालकर चेक करें सबसे पहले, ठीक, कोई बीच में एरर तो नहीं आ रहा। यदि एरर नहीं आ रहा तो आप अपलोड कर सकते हैं। इसकी डीप डिटेल्स एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, उसमें दिया जाएगा। अब हम मोबाइल से आर्डिनो में कोडिंग करना दिखा रहे हैं सेकेंड एपिसोड में, और थर्ड एपिसोड रहेगा बेसिक इसी फोल्डर की, मतलब कि इसी सॉफ्टवेयर की बेसिक पूरा डाटा, ओके, उसमें रहेगा। अब एक बार मैं चेंज करके दिखा दे रहा, जैसे मैंने यहाँ पर 2000 कर दिया और यहाँ पर मैंने 4000 कर दिया, ठीक है। मतलब कि चेंज, ये मतलब कि नंबर से डिलीट टाइम चेंज कर सकते हैं, और भी इनमें कुछ चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। अपलोड कर दिया, ठीक है, अपलोड कर लिया, ठीक है। अब देखो ये चेंज हो रहा है, ठीक है, देखो दो 2 सेकंड के लिए बंद होगा, 4 सेकंड के लिए जलता रहेगा, मतलब कि उल्टा, ठीक है, इस तरीके से। अब हम आगे देखते हैं सेकंड एपिसोड में मोबाइल से कैसे कोडिंग करनी है।